नमस्तुभ्यम। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चित्रों की दुनिया में, जिसका नाम है चित्र काव्यम। यहाँ आप लोगों को चित्रों के साथ साथ उससे जुड़ी कहानियाँ एवं कथाएं भी जानने को मिलेगी। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंगों का पेंटिंग के माध्यम से दर्शन करने का अवसर मिलेगा और साथ में उन ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। हम आज की सीरीज में लेकर आए हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग और साथ में उनसे जुड़ी कुछ विशेष पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक कथाएं। तो चलिए आज हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन का लाभ लेते हैं। हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक एवं 4 मठों में से एक है, जो भारत के उत्तर में बसा है। हिंदू पुराणों के अनुसार साल के 6 महीने हिम से ढके रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र स्थान माना जाता है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में हिमालय के पर्वतों से घिरा हुआ है। ये धाम मंदाकिनी नदी के तट पर 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड के क्षेत्र का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पर्वतों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो त्रिकोण आकार का है। पौराणिक कथाओं जैसे शिव महापुराण में इस ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य एवं महत्व का वर्णन मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में यह कथा प्रचलित है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण तप करते थे। उनकी तपस्या एवं पूजन से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब उनके इस प्रकार कहने पर स्वयं नर नारायण ने लोक कल्याण की कामना से यह वचन कहे, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप में पूजा के निमित्त स्वयं यहीं पर निवास करें। तब उन दोनों के द्वारा इस प्रकार कहने पर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने लगे। इस प्रकार उनसे पूजित होकर संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिव जी लोक कल्याण करने के लिए एवं भक्तों को दर्शन देने के लिए वहाँ केदारेश्वर नाम से स्वयं स्थापित हो गए। इस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में एक और पौराणिक कथा विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में पांडवों द्वारा महाभारत युद्ध में विजय होने के बाद एक दिन 5 पांडव ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी पर ब्रह्म हत्या के साथ साथ अपने परिजनों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि यह सच है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग गुरु और अपने परिजनों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से तुम्हारी शिव महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। अतः महादेव की शरण में जाओ। और फिर एक दिन उन 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर छोड़कर शिव जी की खोज में निकल पड़े। उन लोगों ने शिव जी को बहुत जगह खोजा, पर वे कहीं नहीं मिले। इस क्रम में 5 पांडव और द्रौपदी शिव जी को खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुँचे। यहाँ भी जब शिव जी ने
उन लोगों को देखा तब वह वहां भी छिप गए। परंतु यहाँ पांडवों ने शिव जी को छिपते हुए देख लिया। तब पांडवों ने कहा, हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाए, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। ये कहकर वे आगे बढ़ने लगे। तभी शिव जी ने बैल का रूप धारण कर पलायन करने लगे। तभी पांडव पुत्र भीम ने बैल रूपधारी उन शिवजी के पूंछ को पकड़ लिया और तभी उस बैल का सिर चट्टानों के बीच में घुस गया और जो चट्टानों के ऊपर धड़ था वो वहीं पर एक शिवलिंग के रूप में स्थित हो गया। सदाशिव उसी रूप में वहां विराजमान हो गए। उस रूप का शिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ, जो पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात है। उसके बाद शिवजी ने उन पांडवों को पूजन करने की आज्ञा प्रदान की। तब उनके द्वारा पूजित होकर शिवजी ने उन्हें अनेक वरदान दिए और स्वयं वहीं स्थापित हो गए। पांडवों ने उनकी पूजा कर प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्राप्त किया और समस्त दुखों से मुक्त होकर वहां से चले गए। भारतवासी लोगों द्वारा उस केदारेश्वर क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर की नित्य पूजा की जाती है। वर्तमान में जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि इसी संत ने भारत में 4 पावन मठ की स्थापना की थी। केदारनाथ उनमें से एक मठ है। उन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य की याद में मंदिर के पास उनकी समाधि की स्थापना की गई है। आप लोगों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी जानकारी कैसी लगी और केदारनाथ से जुड़ा आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे इस सीरीज़ के माध्यम से दी गई धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं की जानकारी हर सनातनी तक पहुंच सके। अगले सीरीज़ में हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग और कथा। धन्यवाद।